गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ब्रिटिश पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर अकाउंट्स का +2 क्लास का एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड फंडामेंटल्स। सबसे पहले देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अभी तक सोल ट्रेड किया था। सोल ट्रेड मीन्स एकाकी व्यवसाय, यानी कि जब एक अकेला व्यक्ति अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा तो हम उसको बोलते हैं सोल ट्रेड। और जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप, यानी कि उसको हम पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। तो इसके रिगार्डिंग हम कंप्लीट चैप्टर करेंगे। ये सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन। देयर आर सम सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ सोल ट्रेड इन ए सोल ट्रेडिंग कंपनी, यानी इट मीन्स जो सोल ट्रेड कंपनी होगी तो उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, बहुत सारी उसकी सीमाएं होंगी। उन सीमाओं को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। तो इट मीन्स जो हमारा प्रॉफिट होगा उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो हमारा लॉस होगा हम उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पार्टनरशिप के अंदर। तो इसीलिए हम अपनी पार्टनरशिप को स्टार्ट कर सकते हैं। पार्टनरशिप की कुछ मेन फीचर्स होती हैं, मीन्स इसकी कुछ विशेषताएं होंगी। मेन फीचर्स और एसेंशियल एलिमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले है 2 और मोर पर्सन। इट मीन्स जब भी हम पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे तो उसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति इंक्लूड होंगे। कोई अकेला व्यक्ति कभी भी पार्टनरशिप को स्टार्ट नहीं कर सकता। सेकंड है एग्रीमेंट, यानी कि जो पार्टनरशिप हम स्टार्ट करेंगे उसमें उन पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट भी होगा। एग्रीमेंट मीन्स जो पार्टनरशिप उन्होंने की वो उस एग्रीमेंट के बेस पे ही अपनी पार्टनरशिप को आगे लेकर जाएंगे। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। इट मीन्स जब भी पार्टनरशिप स्टार्ट की जाएगी तो उसका कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होगा। और उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव, यानी कि जब भी पार्टनरशिप स्टार्ट की जाएगी तो उसका हमेशा प्रॉफिट यानी कि लाभ कमाना। तो उस लाभ कमाने के लिए भी हम अपनी पार्टनरशिप को स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब जैसे देखो, हमने अभी किया था कि जो पार्टनरशिप होती है उसमें क्या होगा, 2 या 2 से अधिक पार्टनर होंगे पार्टनरशिप के अंदर। तो जो 2 या 2 से अधिक पार्टनर होंगे वो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में। और वो किस पे डिपेंड करेगा, वो उनके एग्रीमेंट पे डिपेंड करेगा जो उन्होंने अपने एग्रीमेंट में लिखा होगा कि सपोज 1:1 है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 2:1 है तो 2:1 की फॉर्म में वो अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। नेक्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। इट मीन्स जो पार्टनर हैं वो एज ए प्रिंसिपल एंड एज ए एजेंट के रूप में भी काम करेंगे अपनी फर्म के अंदर। 6th पॉइंट, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इट मीन्स जो बिजनेस है वो किसी एक पार्टनर के द्वारा भी रन किया जा सकता है और सभी पार्टनर भी उसको मिलके रन कर सकते हैं। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टनरशिप फर्म की। 7th पॉइंट, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। इट मीन्स जो पार्टनर हैं वो अपने अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। ए पार्टनरशिप फर्म हैज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर, यानी कि वो अपने पार्टनर से अलग नहीं हैं। उन पार्टनर्स को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। इट मीन्स दैट ऑल एग्रीमेंट एंटर्ड विद द फर्म विल बी एनफोर्सेबल अगेंस्ट ईच पार्टनर, यानी कि सभी पार्टनर अपनी अपनी उस बिजनेस के अंदर भागीदारी देंगे। तो हमने अभी तक इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं इन +1 क्लास। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास एक इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, जो हमारी पार्टनरशिप होगी वो किस पे डिपेंड होगी। जब भी हम अपनी पार्टनरशिप को स्टार्ट करेंगे तो उस पार्टनरशिप को स्टार्ट करने से पहले हम एक पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड हम क्यों बनाएंगे, जितनी भी नेचर है बिजनेस की, पार्टनर्स कितने होंगे, फर्म का नाम क्या होगा, वो किस प्रकार की वस्तुओं को क्रिएट करेगी, तो उन सभी के रिगार्डिंग हम अपनी पार्टनरशिप डीड को क्रिएट करते हैं। तो पार्टनरशिप डीड को हम बोलते हैं साझेदारी संलेख। ये हमारी ओरल भी हो सकती है, हमारी
रिटन फॉर्म में भी हो सकती है। इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट, यानी कि जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जितने भी डिस्प्यूट हैं, जितने भी उनके बीच में हो सकता है लड़ाई या झगड़े हो जाएं इन फ्यूचर, तो उनसे बचने के लिए भी हम अपनी पार्टनरशिप डीड को क्रिएट कर सकते हैं, साझेदारी संलेख को बना सकते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, यानी कि जो हमारी पार्टनरशिप बनेगी उसमें हम सबसे पहले अपनी फर्म का नेम और फर्म का एड्रेस ये दोनों मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने अपनी फर्म का नेम रख लिया एक्स लिमिटेड, तो एक्स लिमिटेड हम अपनी पार्टनरशिप डीड में रिटन डाउन करेंगे, यानी कि हम इस रिटन डॉक्यूमेंट के अंदर हमारी फर्म का नेम एक्स लिमिटेड यहाँ पे राइट डाउन होगा। एड्रेस ऑफ द फर्म, जो फर्म का एड्रेस है वो भी हम इसके अंदर राइट डाउन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारी फर्म का एड्रेस दिल्ली में है, तो दिल्ली वाला जो एड्रेस होगा वो इस पार्टनरशिप डीड के अंदर रिटन होगा। सेकंड है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। जिस प्रकार हमने फर्म का नेम और एड्रेस राइट डाउन किया अपनी पार्टनरशिप डीड में, उसी प्रकार हम अपनी पार्टनर्स का नेम और एड्रेस भी इस पार्टनरशिप डीड में राइट डाउन करेंगे। थर्ड है द टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस द फर्म प्रपोज टू डू। इट मीन्स जो हमारा बिजनेस जिन वस्तुओं को क्रिएट करेगा, किस प्रकार की वस्तुओं को क्रिएट करेगा। फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस शूज़ को क्रिएट करता है, शूज़ बनाता है, तो शूज़ टाइप के गुड्स को बनाता है, वो उसकी नेचर होगी, यानी कि उसकी नेचर को भी हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे अपनी पार्टनरशिप डीड के अंदर। पॉइंट फोर्थ, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर एंड वेदर द कैपिटल अकाउंट विल बी फिक्स्ड और फ्लक्चुएट। इट मीन्स जो पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे वो कितना कैपिटल होगा, क्या वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होगा या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होगा, ये भी हम ऑलरेडी रिटर्न डाउन करेंगे अपनी पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेदर इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, इफ सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट मीन्स जो अमाउंट पार्टनर्स ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया उस अमाउंट के ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है वो 5% हो सकता है वो 6% हो, तो वो डिपेंड करेगा उनके एग्रीमेंट के बीच में। 6th पॉइंट है ड्रॉइंग, हाउ मच अमाउंट पार्टनर आर एंटाइल्ड टू विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। सभी को पता है ड्राइंग क्या होती है, यानी कि जब कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कोई अमाउंट निकालता है तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या वो बिजनेस से निकाल सकते हैं, अगर निकाल सकते हैं तो कितना अमाउंट निकाल सकते हैं, ये भी ऑलरेडी रिटन डाउन होगा हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वेदर इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन पार्टनर ड्राइंग, इफ सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट मीन जो उन्होंने बिजनेस से ड्राइंग निकाली, विदड्रॉ की, तो उस ड्राइंग के ऊपर क्या उनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उस पर चार्ज होगा, अगर होगा तो उसकी रेट क्या होगी, ये भी ऑलरेडी रिटन डाउन होगा हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, द रेशो इन विच प्रॉफिट और लॉस आर टू बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कौन सी होती है, जिस रेशो में जो पार्टनर्स हैं वो अपने प्रॉफिट को बांटते हैं, तो उस रेशो को भी हम ऑलरेडी अपनी पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल 1:1 है, इसके अलावा अगर इक्वली है तो इक्वली, तो वो भी रिटन डाउन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है सैलरी, हम अभी 9th पॉइंट पे थे, सैलरी, वेदर एनी पार्टनर विल बी पेड सैलरी फॉर द वर्क डन और नॉट।
इट मीन्स जो हमारे पार्टनर्स हैं क्या हम उनको सैलरी पे करेंगे, अगर करेंगे तो कितनी उनको सैलरी पे की जाएगी उनके काम के लिए, ये भी ऑलरेडी मेंशन होगा हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर। 10th पॉइंट है गुडविल, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जो हमारी गुडविल है उसकी वैल्यूएशन किस बिहाफ पे होगी इन केस ऑफ रिटायरमेंट, उसका मेथड क्या होगा हमारा इन केस ऑफ एडमिशन। तो दोनों केस में हम यहाँ पे पहले से ही हमारी एडजस्टमेंट हो जाएगी, पहले से ही हम इसको रिटर्न डाउन कर लेंगे अपनी पार्टनरशिप डीड के अंदर। 11th पॉइंट है अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, जो हमारी फर्म है उसका अकाउंटिंग पीरियड कितना रहेगा, या इट मीन्स हम कह सकते हैं कि हाफ ईयरली होगा या वो कंप्लीट साल का होगा, हम ये भी पहले से ही डिसाइड कर लेंगे हमारी पार्टनरशिप डीड में। 12th पॉइंट है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट, जो फर्म के अकाउंट्स हैं हम उनको सेफली किस प्रकार से रख पाएंगे, तो इस प्रकार, या हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं फर्म के उनको हम सेफ कस्टडी में कहाँ रखें, किस प्रकार से हो सकता है हम उनको लॉकर में रख सकते हैं किसी बैंक के, तो इस प्रकार के जो सिचुएशंस हैं उनको भी हम पहले से ही डिसाइड कर लेंगे अपनी पार्टनरशिप डीड में। 13 पॉइंट ऑडिटिंग, ऑडिटिंग को हम बोलते हैं जांच पड़ताल करना, यानी कि जो हमारे अकाउंट्स हैं उनकी ऑडिटिंग करना। तो क्या हम इन फ्यूचर अपने अकाउंट्स की ऑडिटिंग करेंगे, अगर करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, उसकी जो ऑडिटर है उसकी अपॉइंटमेंट किस प्रकार होगी, ये भी पहले से ही रिटन डाउन होगा हमारी पार्टनरशिप डीड में। पॉइंट 14 डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, हमारी पार्टनरशिप की कमेंसमेंट डेट कब होगी, हो सकता है वो 1 जन से हो सकता है वो 1 Feb से, तो वो भी रिटन डाउन होगा। 15 ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की ड्यूरेशन कितनी होगी, हम उसको डिजोल्व कब करेंगे, मोड ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उसका पार्टनरशिप की जो डिजोल्यूशन है उसका मोड क्या होगा। डिजोल्यूशन होता है अपनी पार्टनरशिप को ख़त्म करना, समापन करना। यूज ऑफ द डिसीजन ऑफ गार्नर वीएस मूरे, यानी कि जो गार्नर बनाम मूरे का नियम है क्या हम उसका यूज करेंगे अपनी पार्टनरशिप में, इसको भी हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे ऑलरेडी। बैंक अकाउंट, वेदर द अकाउंट इन द बैंक विल बी ओपन इन फर्म्स नेम और सम पार्टनर, इट मीन्स जो हमारी फर्म का बैंक अकाउंट ओपन होगा क्या वो फर्म के नेम से होगा या उन पार्टनर में से किसी एक पार्टनर के नेम से होगा, ये भी पहले से ही डिसाइड कर लिया जाएगा। रूल टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, यानी कि जो हमारे पार्टनर्स हैं उनके, अगर हम कोई नया पार्टनर एडमिट करते हैं, सपोज 2 पार्टनर हैं ए और बी, तो हमने कोई 3rd पार्टनर एडमिट करना है पार्टनर सी, तो उस सी को जब हम एडमिट करेंगे उस एडमिशन को एडमिट करते टाइम हमारा रूल क्या होगा, किस प्रकार के हम रूल को फॉलो करेंगे। 19 है रूल टू बी फॉलोड वाइल सेटिंग द अकाउंट्स ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि व्हाट टाइप ऑफ रूल विल बी फॉलोड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम किस टाइप के हमारे जो रूल्स हैं वो फॉलो किए जाएंगे, ये भी पहले से ही रिटन डाउन होगा हमारी पार्टनरशिप डीड में। पॉइंट 20 सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट होते हैं जो पार्टनर्स के बीच में, हो सकता है कोई ना लड़ाई झगड़े हो जाए किसी के रिगार्डिंग प्रॉफिट के लिए, हो सकता है वो आपस में लॉस ना बांटते हों, तो उन डिस्प्यूट को वो ख़त्म किस प्रकार से करेंगे, उनकी सेटलमेंट किस प्रकार करेंगे। तो इन केस ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर हाउ दे डिस्प्यूट विल बी सोल्ड वेदर आर्बिटर विल बी अपॉइंटेड, तो उन डिस्प्यूट्स को ख़त्म किस प्रकार किया जाए, ये भी पहले से ही रिटन डाउन होगा हमारी पार्टनरशिप डीड में। और जो ऑर्बिटर है उसके पॉइंट हम कैसे करेंगे, ऑर्बिटर कौन होता है, ऑर्बिटेटर कौन होगा, जो इन डिस्प्यूट्स को आपस में उनकी क्या करवाएगा, सुलह करवाएगा उन पार्टनर्स के बीच में। तो ये कुछ पॉइंट्स थे पार्टनरशिप डीड के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि आपको इस चैप्टर में करना है। और इस पार्टनरशिप डीड के भी हाथ पे ही हमारा जो पार्टनरशिप है वो रन होगी। नेक्स्ट है जो हमारी पार्टनरशिप डीड है, हमने अभी किया कि पार्टनरशिप डीड में फर्म का नेम क्या होगा, पार्टनर का नेम क्या होगा, या हम किस प्रकार के रूल्स को फॉलो करते हुए अपने बिजनेस को रन करेंगे। इन केस हमने अपनी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो अगर हम अपनी पार्टनरशिप डीड को नहीं बनाते तो रूल एप्लीकेबल, किस टाइप के रूल एप्लीकेबल होंगे इस सिचुएशन के अंदर, अब हम ये करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली,
यानी कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो इक्वली बटेगा पार्टनर्स के बीच में इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कब? जब पार्टनरशिप डीड हमने नहीं बनाई। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू द पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस है तो इंटरेस्ट कैपिटल पे नहीं दिया जाएगा इफ़ देयर इज ए प्रोविज़न। लेकिन अगर प्रोविज़न है कि हमें पार्टनरशिप देना है, हमने पहले से प्रोविज़न बनाया हुआ है कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देने का, इट विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज ए प्रॉफिट। ये केवल उसी कंडीशन में अलाउ होगा जब हमारे पास प्रॉफिट है। इन केस हमें प्रॉफिट नहीं आया, लॉस आया, तो फिर हम ये इंटरेस्ट कैपिटल पे अलाउ नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग। ड्राइंग पे किसी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा, नहीं लगेगा। फोर्थ पॉइंट, सैलरी टू द पार्टनर, नो पार्टनर इज एंटाइल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन फॉर टेकिंग पार्ट इन रनिंग द फर्म बिजनेस। यानी कि यहाँ पे पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी, ना ही कमीशन दिया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम is to be allowed on the partner's loan to the firm, such interest shall be paid even if there are loss। अब लोन क्या होता है? देखो, जो हमारी फर्म है उस फर्म को किसी थर्ड पार्टी ने लोन दे दिया, एक 1 लाख का दे दिया, 2 लाख का दे दिया, एनीथिंग एल्स, कुछ भी अमाउंट हो सकता है। तो उस लोन के ऊपर हमें क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट, ब्याज पे करना पड़ता है। तो ये हमेशा, अगर हमारी पार्टनरशिप पहले से डीड नहीं बनी, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये जाएगा 6%। इफ़ देर आर लॉस, यानी कि चाहे प्रॉफिट हो हमारे बिजनेस में, चाहे प्रॉफिट ना हो, ये लोन इंटरेस्ट पे हमें पे करना ही करना पड़ेगा। तो ये था फिफ्थ पॉइंट हमारा। सिक्स्थ पॉइंट है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। यानी कि जो हमारे ऑलरेडी पार्टनर हैं, सपोज 2 पार्टनर हैं ए और बी, अब हमें क्या करना है? थर्ड पार्टनर को एडमिट करना है, पार्टनर सी, उसको एडमिट करना है। तो क्या होगा? ए और बी, उन दोनों की आपसी सहमति के बाद ही हम थर्ड पार्टनर को एडमिट करेंगे। यानी कि ऑल जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, जो ऑलरेडी हैं, उनकी सहमति के बाद ही कोई नया पार्टनर एडमिट हो जाएगा। अगर उन दोनों में से एक ने बोल दिया नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। सेवंथ पॉइंट, ईच पार्टनर कैन बी पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। जितने भी पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हों, 3 पार्टनर हों, 4 पार्टनर हों, सभी पार्टनर बिजनेस को चलाने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दे हैव राइट। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट है 8, ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म। जितने पार्टनर हैं वो हमारे अपनी बिजनेस की बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उनकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। एंड दे कैन टेक ए कॉपी ऑफ द सेम। ऑल्सो वो क्या कर सकते हैं? जो उनकी बुक्स है फर्म की, उनकी कॉपी भी रख सकते हैं, दे हैव द राइट्स। तो हमने अभी क्या किया? हमने पार्टनरशिप किया, इसके अलावा हमने पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स की, पार्टनरशिप डीड किया, और हमने ये सीखा कि जो पार्टनरशिप डीड है अगर वो ना बनाई हो बिजनेस में तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार के जो रूल्स हैं वो फॉलो करेंगे। तो ये कुछ स्टेप्स थे चैप्टर फर्स्ट के, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो हम अब आगे चलेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट हैं। तो इनको अच्छे से और ध्यान से एक बार रीड कर लेंगे आप लोग। ओके, ठीक है सर। इसमें ना एक